कभी सोचा है कि हम जो भी काम करते हैं, हमारे जो भी एक्शंस होते हैं, उनका हमारी जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ता है? तो चलिए आज भगवत गीता के चौथे अध्याय से इसी कर्म के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो सच में दिमाग घुमा देता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई इंसान किसी ऐसे शख्स को ज्ञान दे जो उससे सदियों पहले जी चुका हो? मतलब सुनने में ही अजीब लगता है ना? देखिए, ये कोई हवाई सवाल नहीं है। ठीक यही सवाल योद्धा अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था। और इसी एक सवाल से समय, कर्म और ज्ञान को लेकर एक बहुत ही गहरा रहस्य खुलना शुरू होता है। तो कृष्ण का जवाब हमें सीधे इतिहास में बहुत बहुत पीछे ले जाता है, ये समझाने के लिए कि ये ज्ञान जिसकी वो बात कर रहे हैं, उसकी जड़ें असल में कितनी पुरानी और गहरी हैं। इस ज्ञान का इतिहास तो देखिए, हैरान कर देगा। कृष्ण बताते हैं कि सबसे पहले उन्होंने इसे सूर्य देवता विवस्वान को दिया, फिर विवस्वान से ये मनु तक पहुंचा और उसके बाद राजा इक्ष्वाकु तक। लेकिन वक्त के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान की चेन, ये कड़ी टूट गई और ये अनमोल ज्ञान कहीं खो गया। तो फिर सवाल ये है कि ये खोया हुआ ज्ञान अब इतने समय बाद दोबारा सामने क्यों आ रहा है? क्योंकि कृष्ण की नज़र में अर्जुन सिर्फ एक शिष्य नहीं है, बल्कि एक दोस्त हैं, एक भक्त हैं, और इस गहरे रहस्य को समझने के लिए वही बिल्कुल सही इंसान है। अब अर्जुन का सवाल तो एकदम जायज़ था। उन्होंने पूछा, आप तो अभी मेरे साथ यहाँ हैं, फिर आप सदियों पहले सूर्य देवता को कैसे सिखा सकते थे? और अब कृष्ण अपने असली, अपने असाधारण स्वरूप का खुलासा करते हैं। कृष्ण का जवाब बहुत सीधा है और उतना ही हैरान करने वाला भी। वो कहते हैं, अर्जुन, हम दोनों के अनगिनत जन्म हो चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे वो सब याद हैं और तुम्हें नहीं। सोचिए, चेतना के स्तर का ये कितना बड़ा फर्क है। और बात यही खत्म नहीं होती। कृष्ण आगे बताते हैं कि वो जन्म और मृत्यु के आम नियमों में बंधे हुए नहीं हैं, वो अजन्मा हैं। उनका शरीर कभी नष्ट नहीं होता, फिर भी वो अपनी मर्जी से हर युग में, हर दौर में इस धरती पर आते हैं। लेकिन वो आते क्यों हैं? उनका मकसद एकदम साफ है। पहला, सज्जनों की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश। और दूसरा, जब जब दुनिया में धर्म कमजोर पड़ता है, तब तब उसे फिर से स्थापित करना। एक तरह से ये पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस बनाए रखना है। तो चलिए अब आते हैं इस अध्याय के बिल्कुल दिल में, इसके फिलोसॉफिकल कोर पर। यहाँ कृष्णा एक्शन और उसके अंजाम यानी कर्म और उसके फल के उलझे हुए रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से सुलझाते हैं। और देखिए, ये टॉपिक कोई आसान नहीं है। कृष्ण खुद ये बात मानते हैं कि क्या एक्शन है और क्या इनएक्शन है, यानी कर्म और अकर्म का असली मतलब क्या है। ये समझने में तो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी चकरा जाते हैं। तो इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, काम करने के दो तरीके हैं। एक, जब हम फल या नतीजे की इच्छा से कोई काम करते हैं, इससे हम कर्म के बंधन में और ज्यादा फंसते हैं। और दूसरा तरीका है जब हम सिर्फ अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाते हैं, नतीजे से बिना कोई लगाव रखे। यही रास्ता हमें आजादी की तरफ, मुक्ति की तरफ ले जाता है। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा, सबसे माइंड बेंडिंग आइडिया आता है, कर्म में अकर्म। इसका मतलब है एक्शन में रहते हुए भी इनएक्टिव करना। मतलब जब कोई इंसान बिना किसी अटैचमेंट के, बिना फल की चिंता किए अपने सारे काम करता है, तो वो कर्म के बंधन से आजाद रहता है, भले ही वो दुनिया की नजर में कितना भी एक्टिव क्यों ना हो। तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये जो डिटैचमेंट वाली अवस्था है, इसे पाया कैसे जाए? कृष्ण बताते हैं कि इसका रास्ता अलग अलग तरह के यज्ञ यानी कि बलिदान या समर्पण से होकर गुजरता है। और देखिए, यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन कुंड में आहुति देना नहीं है। ये एक सफर है। ये बाहरी चीजों के त्याग से शुरू होता है, फिर अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल, फिर मन पर कंट्रोल और आखिर में अपनी सांसों तक पर कंट्रोल करने तक जाता है। ये बाहर से भीतर की ओर एक गहरी यात्रा है। लेकिन इन सभी यज्ञों, इन सभी बलिदानों की मंजिल क्या है? सिर्फ एक चीज, सच्चा दिव्य ज्ञान। आखिर में ज्ञान को हासिल करना ही सबसे बड़ा यज्ञ है और असली लक्ष्य भी। तो अब हम पहुंचते हैं समाधान पर। अब देखते हैं कि ये ज्ञान जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, आखिर इसमें इतनी शक्ति, इतनी पावर क्यों है? इस ज्ञान की ताकत को समझाने के लिए कृष्ण एक जबरदस्त मिसाल देते हैं। सोचिए, जैसे एक धधकती हुई आग सूखी लकड़ी को पल भर में राख कर देती है, ठीक वैसे ही ज्ञान की ये आग हमारे पिछले सभी कर्मों के असर को पूरी तरह जलाकर खत्म कर सकती है।
एक और बेहतरीन मिसाल है नाव की। ज्ञान को एक नाव जैसा बताया गया है। कहा गया है कि कोई इंसान कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो ज्ञान की इस नाव पर सवार हो जाए तो वो दुखों के बड़े से बड़े महासागर को भी आसानी से पार कर सकता है। और आखिर में कृष्ण अर्जुन को एक सीधा और बहुत शक्तिशाली आदेश देते हैं। वो कहते हैं, अज्ञान की वजह से तुम्हारे दिल में जो शक पैदा हुए हैं, उन्हें ज्ञान के हथियार से काट डालो। तो यहाँ ज्ञान सिर्फ समझने की चीज नहीं है, बल्कि एक्शन लेने का एक हथियार है। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। अगर ज्ञान सच में एक हथियार है, तो कोई इंसान सबसे पहले अपने किस शक को, अपने किस डाउट को इस हथियार से काटना चाहेगा?